8 साल की सुकन्या सुबह उठते ही आंख मलते हुए अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ माया सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। सुकन्या, मम्मी, मुझे मैगी खानी है। हाँ हाँ बेटा, अभी बना देती हूँ। वैसे भी कुछ और बनाया नहीं है। तेरे पापा ऑफिस के ट्रिप पर गए हुए हैं, तो घर में मैं और तू ही तो है। ऐसा करती हूँ, हम दोनों के लिए मैगी ही बना देती हूँ। आसान है, जल्दी भी बन जाएगी। माया सुस्ती के चलते जल्दी से मैगी बना लेती है और खुद भी खाती है, साथ ही अपनी बेटी को भी खिलाती है। अक्सर उसका पति बाहर ट्रिप पर होता, इसलिए माँ बेटी ही घर में होती और जल्दी में मैगी ही बना लेती थी। यही तरह समय गुजरता गया और अब सुकन्या 22 साल की हो गई। सुकन्या, मम्मी, मम्मी यार कहाँ हो? ओ गॉड, लगता है मम्मी पूजा में बैठी हैं। मुझे तो कॉलेज के लिए देर हो रही है। चलो, मैं खुद ही अपने लिए मैगी बना लेती हूँ। मेरी ऑल टाइम फेवरेट। वो किचन में जाती है, मैगी बनाती है और उसमें कुछ सब्जियां भी मिलाने लगती है, मगर सब्जी काटते हुए उसकी उंगली कट जाती है। मम्मी, मम्मी। सुकन्या जल्दी से पूजा खत्म करके बाहर आती है। अरे ये क्या, कट ली ना उंगली? ध्यान से काम नहीं कर सकती तू? रुक, मैं अभी पट्टी लगा देती हूँ। माया उसकी उंगली पर पट्टी बांधती है और फिर उसे मैगी बनाकर देती है। सुकन्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे कभी किचन का ज्यादा काम नहीं करने दिया गया। इसी वजह से उसे मैगी के अलावा कुछ बनाना आता ही नहीं था। कुछ दिनों बाद वो अपने दोस्त अंकित से कहती है, तू भी ना यार, पता नहीं कब तक यूं ही मेरे साथ टहलता फिरेगा। ओ मैडम, मैं तुम्हारे लिए गंभीर हूँ, समझा? ऐसे मत बोलो। तो फिर मेरे घर आकर मेरा हाथ क्यों नहीं मांगता? मैडम, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर मेरी नौकरी लगने दो, तभी तो आऊँगा ना। यूं ही समय गुजरता गया और अंकित को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर वो अपने घरवालों से सुकन्या के रिश्ते की बात करता है। दोनों खानदान मिलते हैं, रिश्ता तय हो जाता है और कुछ महीनों बाद शादी हो जाती है। बहू, जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे। रोज तो अपने हाथों की पीती थी, आज से बहू के हाथों की पी लेती हूँ। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। वो जल्दी से किचन में जाती है, चाय बनाती है और लाकर देती है। बताइए माँ जी, कैसी बनी है? अरे रुक जा, गरम गरम पी लूँ चा। मोहल्ले की औरतें बहू को देखने आईं। बहू, मेहमानों के लिए कुछ अच्छा बना लाओ। वो किचन में जाती है, मगर उसे तो बस मैगी बनानी आती है। वो रामू को दौड़कर भेजती है, जाओ मैगी ले आओ। रामू हैरानी से कहता है, बहू रानी, यहाँ तो कोई मैगी नहीं खाता। अब सबको खानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मैगी बहुत पसंद है। और वो मैगी बनाकर लाती है। सास, मैगी? ये तो बच्चों का खाना है। लेकिन एक बार खाकर तो देखिए, बहुत मजे की है। सास उसका दिल रखने के लिए खाती है और सच में उसे स्वाद पसंद आता है। धीरे धीरे सास को भी मैगी की आदत हो जाती है। बहू, वही थोड़ी सी मैगी बना देना, मजा आता है, जल्दी बन जाती है, समय भी बचता है। देखा माँ जी, मैं कहती थी आपको भी मेरी तरह पसंद आ जाएगी। अब दो माँ बेटी रोज मैगी खाने लगी। ये देखकर पति सौरभ और उसके पिता परेशान होने लगी। पापा, इन दोनों की मैगी की आदत बढ़ती जा रही है। हाँ बेटा, जब देखो मैगी ही बनती है। एक दिन उर्मिला के पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर ने चेकअप किया। रिपोर्ट में पता चला कि उसके जिगर में सूजन है, ज्यादा मैदा खाने की वजह से। डॉक्टर ने सख्ती से कहा कि अब उसे मैदे की चीजें, मसाले और चिकनाई सब बंद करनी होंगी। ये सुनकर सुकन्या रो पड़ी। माँ जी, मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटी, रो मत, ध्यान रखूंगी। कुछ दिनों में वो ठीक हो गई। एक दिन सास बोली, बहू, दिल तो मैगी खाने का कर रहा है। ठीक है माँ जी, मगर हम दोनों वादा करें, महीने में सिर्फ 2 बार मैगी खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। दोनों हंसने लगी। पति ने मजाक में कहा, वाह भाई, ये सास बहू भी ना मैगी लवर निकली।